जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज डिसेम्बर 20 तारिख शनिवार आसी आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से भिडियो को शेष जाए देखंतु एवं आपण मानक भल पाइबा स्वरूप भिडियो को गोटे गोटे लाइक कर दियंतु आ एथि सहित हम चैनल को जदि नुआ आसीचंती ताले चैनल को सब्सक्राइब करी साइड रे थिबा बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दियंतु जहा फल रे हमर प्रत्येक न्यूज आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। तेबे चलंतु आज दिन केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर ऊपर नजर पकाइबा। तेबे प्रथम खबर हैला बे शीतर लहरी थरुची ओडिसा। सूचना मिलिछि ओडिसा को शीत लहरी पिछा करूची घन कुहुडी सांगु को तापमात्रा ह्रास पाउछि। प्रबल ठंडारे थरुछि बौद्ध जिला तापमात्रा 8 डिग्री सेल्सियस को ह्रास पाइछि जहा फल रे आंचलिक घन कुहुडी घोड़ाई रहिछि जहा सकाळु दृश्यमान 100 मीटर ह्रास करूछि। रात्रि तापमात्रा ह्रास पाइबा पर संध्यारु ही ठंडा पड़ी जाए लोक माने घरु बाहरी कष्ट होई पडुछि। गत किछि दिन धरि एभली परिस्थिति देखिबारु बासिंदा माने परिस्थितिर मुकाबिला पाई संघर्ष करूछन्ति। अन्यपटे भुवनेश्वर रे मध्ये शीत प्रभाव पकाउछि। कुहुडी अस्तव्यस्त रणरे घोड़ी होई जाइछि राजधानी रास्ता रे यानबाहन गुड़िक जिबा आसिबा करिबा समस्या होई पडुछि। परवर्ती खबर 80 टंका तळकु खसिला तेल दर। तेबे सूचना मिलिछि देश रे जारी हैला नुवा पेट्रोल डीजेल दर। देशर पेट्रोलियम कंपनी गुड़िक डिसेंबर 19 रे नूतन पेट्रोल एवं डीजेल दर जारी करिसंति। आज प्रकाशित दर अनुसार देशर अनेक शहर रे ईंधन मूल्य परिवर्तन होईछि। उत्तर प्रदेशर अनेक शहर रे पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य वृद्धि पाइतिबा बेले दक्षिण भारतीय राज्य गुड़िकर ईंधन मूल्य ह्रास पाइछि। तेणु आसंतु जानिबा देशर शहर गुड़िकर आज ईंधन मूल्य केते रहिछि तथा शुक्रवार दिन अनेक शहर रे पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य वृद्धि पाइछि। दिल्ली संलग्न गुरुग्राम रे पेट्रोल 8 पैसा महंगा होइतिबा बेले पेट्रोल लिटर 95.65 टंका प्रति लिटर होइछि जेतेबेले डीजेल मूल्य 7 पैसा वृद्धि पाई 88.10 प्रति लिटर होइछि। जयपुर रे पेट्रोल 68 पैसा वृद्धि पाई प्रति लिटर 105.40 रे पहुंची जेतेबेले डीजेल 61 पैसा वृद्धि पाई प्रति लिटर 90.82 रे पहुंची। परवर्ती खबर अष्टम वेतन कमिशन रे केते बढ़ी जिवो दरमा। तबे सूचना मिलिछि सप्तम वेतन कमिशन रो कार्यकाल डिसेंबर 31 2025 रे शेष हेबाकु जाउछि एवं देशव्यापी लक्ष लक्ष केंद्र सरकार कर्मचारी एवं पेंशन भोगी माने अष्टम वेतन कमिशन विषय जिज्ञासा एवं द्वंद्व अछंती। साधारण चर्चा रे हेउछि कि नूतन वेतन कमिशन जनवरी 1 2026 रु कार्यकारी हेबो किंतु सरकार ए पर्यंत दरमा वृद्धि फिटमेंट फैक्टर किंबा बकेया विषय में कौन से आनुष्ठानिक घोषणा करना तथा पूर्व वेतन कमिशन अभिज्ञता को आधार करी यह प्राय निश्चित जे कार्यकारी तारीख एवं प्रकृत देय मध्य एक व्यवधान रही। उदाहरण स्वरूप सप्तम वेतन कमिशन सुपारिश गुड़ी को जनवरी 2016 कार्यकारी बोली विवेचना करा जाइथिला किंतु जून 2016 रे कैबिनेट अनुमोदन मिलिथिला एवं बकेया देय बहु पर कार्यक्रम प्रदान करा जाइथिला। परवर्ती खबर भारतर निद हजाइला चाइना। तबे सूचना मिलिछि अमेरिका द्वारा भारत ऊपर उच्च शुल्क लागू करा जिबा परे सरकार रप्तानिकारी पई विकल्प बाजार खोजिबार रणनीति ग्रहण करथिले। एही परिप्रेक्ष्य रे चाइना समेत अन्य देश सहित वाणिज्य संपर्क पुनर्स्थापित करिबा पई प्रयास करा जाइथिला। डेक्लाम भली पूर्व विवाद को मध्य पासोरी दिया जाइथिला जहाँ अर्थनैतिक सहयोग वृद्धि करिबार सूचना देइथिला एवं भारतीय बाजार चाइना उत्पाद पाई अपेक्षाकृत भाव में खोल जाइथिला। तथापि सदस्यतम तथ्य सरकार चिंता को यथेष्ट वृद्धि करिछि। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट अनुसार चाइना सहित भारतर वाणिज्य नियंट क्रमागत भाव में वृद्धि पाइछि एवं 2025 सुधा यह 106 बिलियन अमेरिकीय डॉलर रे पहुंची बोली आशा करा जाइछि जहाँ एक अत्यंत चिंताजनक स्तर। परवर्ती खबर इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज रे दक्षिण अफ्रीका विपक्ष 30 रन रे जीतिला भारत। तेबे सूचना मिलिछि दक्षिण अफ्रीका विपक्ष भारतीय युव बैटिंग हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा विस्फोरक बैटिंग करिसंती। सेहीपरि वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह समेत प्रशंसनीय बोलिंग करिसंती। उभय बैटिंग और बोलिंग रे भारत भल प्रदर्शन करी 5 मैच विशिष्ट T20 अंतर्जातीय सीरीज पंचम तथा अंतिम मुकाबिला रे दक्षिण अफ्रीका को भारत 30 रन रे परास्त करिछि तथा एथि सहित श्रृंखला को 3-1 रे विजय हासिल करिछि। उत्तर प्रदेश रे लखनऊ रे चतुर्थ मैच कुहुड़ी जोगु बातिल करा जाइथिला आ दक्षिण अफ्रीका पई क्विंटन डी कॉक और रिजा हेंडिच भल आरंभ करथिले। प्रथम क्रिकेट पाई 69 रन संग्रह करथिले। दल द्वितीय विकेट पाई मध्य
51 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଡି କକ୍ 65 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବେଳେ ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ 13 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ଡେୱାଲ୍ଡ 31 ରନ୍, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର 18 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହଜନକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିନଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା ବେଳେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 20 ଓଭରରେ 8ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 101 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଆହୁରି ସହଜ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା। ତେବେ ସୂଚନା ମିଳିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବା ଟ୍ରେନ୍ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯାଇ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଯାତ୍ରୀ, ଯାହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଅଧୀନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ପୁରୀ ରେଳ ସେକ୍ସନରେ ଡବଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଗ୍ନାଲିଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20 କିମି ରେଳ ଲାଇନକୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଟୋ ସିଗ୍ନାଲିଂ ହୋଇସାରିଛି। 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଦକ୍ଷତା ଉନ୍ନତ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଳ କରିଡରରେ ଅଧିକ ଅନୁମୋଦିତ ଟ୍ରେନ୍ ଗତି ସକ୍ଷମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ତଥା 2026 ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 130 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା ସମୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ସହ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରକଳ୍ପର ସିଗ୍ନାଲିଂ ଓ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ S&T ଉତ୍ପାଦନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ସେକ୍ସନରେ 8ଟି ଷ୍ଟେସନ, 10ଟି ଲେଭେଲ କ୍ରସିଂ ଗେଟ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ଲକ ହଡ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଉନ୍ନତୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଅଂଶ ଭାବେ ପ୍ରମୁଖ ସିଗ୍ନାଲିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ହରିପୁର, ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ, ବୀରପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର, ଡେଲାଙ୍ଗୀ, ମାଳତୀପାଟପୁର ଓ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ ଅର୍ଥାତ୍ EIL ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ରୁଟ୍ ରିଲେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ ଅର୍ଥାତ୍ RRR ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମୋଟାରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ଫାନେଲ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କ୍ ଅର୍ଥାତ୍ PIE ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି।